लाइब्रेरी भी तब निकाल या तो पाती थी सोच जब की कमी है, समाजवादी या का नेतृत्व की सपोर्ट कमी, होता था। या फिर अंदर खाते ये कह दिया गया कार्यकर्ताओं को कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये सब अगर इश्यूज हैं फिर तो जनता के बीच कोई गया ही नहीं। सूर्य मैथिल बोलिए, फिर उसके बाद डॉक्टर टीना। धन्यवाद सचिन भाई। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है उनसे। और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि भैया ये तो सब हवा हवाई है और जमीन पर तो हम ही हम है। तो मैं इनको याद दिला देता हूं, इन्होंने बात की कि हमने वहां भी जीता, हमने वहां भी जीता, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, 2 स्टेट पर सरकार बनाई। तो मेरी वो कह बहन रही थी कि आपको जिनके खिलाफ जानकारी खड़े होनी होते थे, चाहिए। जिनके खिलाफ खड़े होते थे, नारे लगाते थे और उनके खिलाफ वोट मांगते थे, अब साथ खड़े होकर के कैसे वो धुल जाएंगे? सचिन भाई मेरे को ना बोलने का मौका दीजिएगा। 3:1 है तो कृपया करके मुझे समय भी ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि सभी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए। देखिए, आम आदमी पार्टी को मेरा एक सजेशन है कि कृपया करके आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, रिजल्ट आया अंडा। गुजरात में सिर्फ 5 एमएलए। गोवा में क्या स्थिति हुई, उसके अलावा झारखंड हो जाए चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जाए, क्या स्थिति रही आपकी, जमानतें जब्त। तो कृपया करके आप लंबे लंबे ख्वाब मत पालिए कि आप ही हराएंगे। आप कहीं नहीं थे, ना कहीं है और ना कहीं होंगे। दूसरी चीज, कांग्रेस की प्रवक्ता लगातार बोल रही थी कि हम जो है ना प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं कि काम वो नहीं कर रहे हैं, वो केवल हवा हवाई बातें कर रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। मैंने आपसे पहले भी उठाया ये प्रश्न कि भैया यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय में देश को चीन का कारखाना बनाकर देश के अंदर केवल चीनी सामान को भर देने वाले यहाँ बैठकर रोजगार पे चिल्लाएंगे, ये तो बहुत नाइंसाफी है। और अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे थे कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। तो मेरे भाई मुझे लगता है आप मदरसे से पढ़ के आए हैं, आपको अपडेटेड रहना चाहिए कि 3.7 ट्रिलियन नहीं 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन चुके हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 18 ट्रिलियन डॉलर के संग जो चीन है वो उसको कैसे कंपीट करेंगे। तो मेरे मित्र, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार जब अभी तीसरी बार रिपीट होगी, उसके बाद आप देखिएगा देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर भी पहुंचेगी और उसके बाद देश विश्व का कारखाना बनेगा। ठीक और आपने तो बहुत सारी बातें कह दी, एक मिनट, आपने बहुत सारी बातें कह दी। आप अपने गिरेबान में झांकिए, जब आप सत्ता में थे तो आपने किया तो किया क्या? तब आपने विकास की बात की क्या? आपने क्या किया हिंदू और मुसलमान? अरे चुप कराइए इनको भाई, ठीक है, ठीक है, जवाब ठीक सुनिए, है, ठीक है, चलिए। ठीक है, नहीं ठीक है, आप पहले आपने मेरी तीनों को, आपत्ति नहीं ठीक सुनिए। है सूर्य जी, मैंने आपको तीनों को काउंटर करने का एक एक करके, तारिक भाई एक एक करके आ रहा हूं आपके पास। मैंने आपको तीनों का काउंटर करने का, मैंने आपको तीनों का काउंटर करने का वो दिया, टाइम दिया, ठीक है, मैं डिबेट छोड़ूंगा। ठीक है। मैं मदरसे में नहीं पढ़ा हूं, मैं आज तक स्कूल ही नहीं गया हूं, मैं जाहिल हूं। और ये मैं अब पढ़ रहा हूं, बेस्ड ऑन IMF डेटा, इंडिया इज करंटली प्लेस्ड एट द 5th रैंक स्लॉट विद द साइज ऑफ इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर। ये विकिपीडिया की जानकारी है, मैं अपने दादा के पास से नहीं पूछ के आया था, ठीक है? किसी के ऊपर आरोप लगाने एक चीज पे तो मेरे को भी आपत्ति है, एक चीज पे तो सूर्य मैथिल, एक सेकंड, सूर्य मैथिल जो विचारधारा हो, जिसके साथ बैठे हो, एक चीज पे तो मेरे को भी आपत्ति है, एक चीज पे तो मेरे को भी आपत्ति। सूर्य मैथिल आपको कैसे पता? और हर तारिक खान क्या मदरसे से निकलता है, या हर तारिक खान जो है स्कूल नहीं गया होता? नहीं, हर तारिक खान की कोई और दुकान होती है। नफरत की खेती कर रही है। हर तारिक खान जो इकोनॉमी को नहीं जानता, आप इकोनॉमी में उसके साथ काउंटर कर सकते हैं। आई एम सॉरी टू से, इतना पर्सनल हो जाते हैं भाई। तारिक खान जो है विवेचना नहीं कर सकता, पेपर नहीं निकाल सकता, इकोनॉमी नहीं कर सकता, इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ सकता। तारिक खान सीधा मदरसे में चला जाता है। आई एम सॉरी, ये ऑब्जेक्शनेबल। सोर्स बताइए, सोर्स। ठीक है तारिक भाई, आप $4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, उसका सोर्स बताएं। ठीक है तारिक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सर, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कुछ बचता नहीं है कि वो पर्सनल अटैक करे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं आज तक स्कूल नहीं गया, इसमें मेरी गलती सरकार। मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत गरीब घर से आता हूं, तो उसमें मेरी गलती है।
लेकिन अगर आईएमएफ बता रहा है कि करंटली जो है वो इंडिया की इकोनॉमी 3.7 है, तो मैं आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसपे दुनिया बिलीव करती है, लेकिन किसी पे पर्सनल आरोप कि मैं मदरसा गया, मैं कौन से स्कूल गया, मैं पढ़ा, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं खोपड़ी पे डिग्री चिपका के घूम गया। इनकी आदत पड़ चुकी है हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर बांटने की। मैं अपनी खोपड़ी पे चिपका के घूमूं कि मैं अच्छा, एक सेकंड मैं मदरसा गया या नहीं गया, मैं कहा गया, वो शब्द वापस आपसे ले रहे हैं। मतलब ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे का मैं नंबर दे दूंगा। शब्द वापस नहीं ले, माफी मांगे देश से। शब्द क्या होता है? कौन से मदरसे में पढ़ा? हाँ, मैं मदरसे में पढ़ा, मैं मदरसे में पढ़ा हूं, मुझे फक्र है इस बात का। शेखुल हिंद भी मदरसे में पढ़े थे, पता है आपको? शेखुल हिंद हिंदुस्तान की क्रांति के लिए बहुत बड़ा अफगानिस्तान में मदरसे से पढ़े हुए, हसरत मोहानी भी मदरसे से पढ़े हुए थे। तो ठीक है सर, मदरसे में पढ़े थे, आपको प्राउड है, दुनिया को भी होना चाहिए। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर जो है वो कौन लेकर के है, तमाम चीजें हैं सर, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मदरसों की पढ़ाई के अंदर जब आता है तो इस्लाम कैसे खतरे में आ जाता है, वो एक अलग डिबेट हो जाती है, मैं उसमें नहीं लेकर आना चाहता। आप जैसे लिबरल जो है वो अलग से बैठे होते हैं।